ठीक है। अब मैनेजमेंट प्रिवेंशन, तो वैक्सीनेशन तो दिया ही जाता है जैसा कि पता है। उसके साथ क्या क्या दिया जाता है, इम्यूनोग्लोबिन दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो एक्सपोज विद इन 48 आवर्स ऑफ इंसिडेंट, जब पता चले उसके 48 आवर्स पर देना चाहिए। ठीक है। और भी क्या इसमें मेजरमेंट है, ब्लड डोनर को देखना है कि उसको जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनमें तो हेपेटाइटिस बी नहीं है, ये सब प्रिकॉशन करना पड़ता है। और एडिशनल क्या करना पड़ेगा, जब आप कोई काम करें तो हाथ धो के करें, सेफ सेक्स करें। उसके बाद अपने पार्टनर में चेक करवा लें कि हेपेटाइटिस बी है कि नहीं है। ब्लड में कांटेक्ट, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आने से अवॉइड करें। ठीक है, यही सब है। चलिए अब आते हैं हेपेटाइटिस सी, यहाँ से हमारा मेन टॉपिक है। वहाँ तक तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अब आते हैं हेपेटाइटिस सी, इसका इंट्रोडक्शन क्या है। मोस्ट न्यू इन्फेक्शन विथ HIV आर सब क्लिनिकल, क्या कह रहा है, जो हेपेटाइटिस सी वायरस है वो क्या है, सब क्लिनिकल है। मेजॉरिटी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस पेशेंट डेवलप क्रोनिक हेपेटाइटिस, मतलब सी वायरस के कारण क्रोनिक, याद कीजिए हेपेटाइटिस ए के कारण एक्यूट होता था, क्रोनिक नहीं। हेपेटाइटिस बी के कारण एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता था, और हेपेटाइटिस सी के कारण क्या होता है, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, याद रखिए। ए होता है जो एक्यूट हेपेटाइटिस, बी एक्यूट क्रोनिक दोनों, और सी जो होता है वो क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है। और क्रोनिक हेपेटाइटिस के साथ क्या क्या होता है, चिरहोसिस होता है, मतलब कि 10 to 20% पीपल में क्या होगा, चिरहोसिस होगा। तो अब आते हैं उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद आपका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी हो सकता है, किसमें, हेपेटाइटिस सी में। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ही बर्डन वाला काम है। अब इसके ट्रांसमिशन कैसे होते हैं, तो पहला का ट्रांसमिशन तो खाना खाने से होता था, दूसरे का ट्रांसमिशन सेक्सुअल से, मेनली सेक्स ये सबसे, या ब्लड कांटेक्ट से होता था। और हेपेटाइटिस सी का कैसे होता है, तो इंट्रावेनस ड्रग्स, जो हम इंट्रावेनस ड्रग्स लेते हैं उसके कारण हो सकता है। अनस्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट के कारण हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब कि माँ से बच्चे में भी आ सकता है। नीडल स्टिक इंजरी दवा के कारण भी हो सकता है। टूथब्रश को शेयर करने पर भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं टूथब्रश को कभी शेयर नहीं करना चाहिए, अपना टूथब्रश खुद यूज करना चाहिए। ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्चुनेटली रेयर, मतलब अब ब्लड प्रोडक्ट के द्वारा इसका ट्रांसमिशन रेयर ही हो गया है। अब आते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, तो साइन एंड सिम्टम क्या है, अगर एक्यूट है तो क्या होगा, पहले जॉन्डिस होंगे, फैटिग होगा, वीकनेस आएगा, यूरिन डार्क होगा, एब्डोमिनल पेन होंगे, नौसिया होगा। नौसिया मतलब क्या होता है, याद रखिए, नौसिया मतलब होता है वोमिटिंग जैसा फीलिंग होना, वोमिटिंग नहीं। ठीक है। अब क्रोनिक में क्या होते हैं, तो अबाउट 80% ऑफ दोज एक्सपोज टू द वायरस डेवलप क्रोनिक इन्फेक्शन, मतलब 80% जो है एक्सपोज होते हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन के कारण होते हैं। क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है, आफ्टर सर्वर ईयर, मतलब इसको लेने में टाइम होता है। और क्रोनिक इन्फेक्शन के बाद क्या होता है, चिरहोसिस होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा, जैसे कि पहले ही बता दिया है। लीवर चिरहोसिस के कारण क्या हो सकता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है, और क्या हो सकता है, एस्कैट्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, और क्या हो सकता है, तो वेरिसेज हो सकते हैं, और क्या, जॉन्डिस। ये सब क्या है, सिम्टम्स हैं। ठीक है। अब चलते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो कैसे करेंगे, सेरोलॉजी के द्वारा करेंगे, और क्या करेंगे, लीवर हिस्टोलॉजी के द्वारा करेंगे, और क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए करेंगे। अब इसका प्रिवेंशन क्या है, जैसा कि हम देखें कि हेपेटाइटिस बी के लिए क्या है, वैक्सीनेशन है, बट हेपेटाइटिस सी के लिए भी कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है। अब एपिडर्मियोलॉजी में क्या देखते हैं कि जो ये है, ये मेजर कॉज ऑफ डिजीज है हेपेटाइटिस सी वायरस, और ये क्या होता है, 175 मिलियन पीपल को अफेक्ट कर चुका है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानने का। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम। एक्यूट हेपेटाइटिस में क्या होता है,
बी रहे या डी रहे, क्या हो जाएगा उसमें, फ्यूमुलेटिव हेपेटाइटिस होता है। ठीक है, फ्यूमुलेटिव हेपेटाइटिस मेनली क्यों होता है, तो बी और डी के कारण। अब क्या करें, सुपर इन्फेक्शन। सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, एक बार इन्फेक्शन हो चुका है, दोबारा जब इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं सुपर इन्फेक्शन। तो वही कह रहा है कि अगर हेपेटाइटिस भी आपको एक बार हो चुका है और वो सही हो गया और दोबारा वो इन्फेक्शन आया तो हेपेटाइटिस डी के कारण होगा, जो सुपर इन्फेक्शन में आएगा। ठीक है, अब आते हैं हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई का ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो फीकल ओरल रूट के द्वारा होता है। इसको हम क्या है अच्छा से नीचे डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब क्या कर रहा है, अदर वायरल हेपेटाइटिस, मतलब हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई ही नहीं होते, और भी होते हैं, जैसे कि इप्स्टेन बार वायरस। ये किसके कारण होता है, माइल्ड हेपेटाइटिस के कारण होता है। और इसमें कौन सी डिजीज होती है, तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। ईबीवी वायरस इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, याद रखिएगा। इप्स्टेन बार वायरस के कारण क्या होता है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। साइटोमेगैलो वायरस, साइटोमेगैलो वायरस मेनली न्यूबॉर्न में होगा, नहीं तो इम्यूनो कंप्रेस्ड में होगा। किस में होगा, न्यूबॉर्न में होगा और इम्यूनो कंप्रेस्ड में होगा। ठीक है, अब हर्पिस वायरस, हर्पिस वायरस किसके कारण कहाँ पे होता है, ये भी न्यूबॉर्न और इम्यूनो कंप्रेस्ड में होता है। इसके कारण क्या होता है, तो साइटोपैथिक चेंजेज एंड हेपेटिक नेक्रोसिस होता है। अब हो गया येलो फीवर। येलो फीवर कहाँ पे होता है, तो हेपेटाइटिस का क्या होता है, सीरियस और मेजर कॉज होते हैं। ठीक है, अब देखिए समरी बताएंगे, इस समरी से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्या ऊपर लिखा हुआ है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई। जो हेपेटाइटिस ए है वो कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सारे हैं जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं हेपेटाइटिस बी को छोड़ के, वो क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब फैमिली याद रखिएगा। ठीक है, फैमिली याद करना, कुछ कोडवर्ड बना के याद रखिए जिससे कि आपको इजी होगा। ए क्या है, हेपेटो वायरस, जिसको या पिकोरना वायरस कहते हैं। बी है हिप्पा डीएनए वायरस। ठीक है, सी है फ्लेविरिडी। फोर्थ है डेल्टा विरिडी। ई है कैल्सीविरिडी। तो ये तो क्या कैसे कर सकते हैं, पिक्का डीएनए फ्लाई करता है, पिक्का डीएनए फ्लाई करता है, और क्या होता है, डेल्टा कैलकुलेट करता है। ऐसे याद कर सकते हैं, पिक्को डीएनए फ्लाई करता है और डेल्टा क्या करता है, कैलकुलेट करता है। देखिए क्या लिखा हुआ, पहला जो है वो फीकल ओरल से कंटामिनेट होता है, दूसरा सेक्सुअल से, तीसरा भी ये इंटरनेशनल कोकीन से, मतलब इंट्रावेनस ड्रग से, चौथा पेरेंटल से, और पाँचवा मतलब पहला और पाँचवा किससे होता है, फीकल और ओरल से होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड ए का क्या है, 2 से 4 वीक, बी का क्या है 1 से 4 मंथ, सी का क्या है 4 से 8 वीक, डी का क्या है बी की तरह, और ई का क्या है 4 to 5 वीक। याद रखिएगा, क्रोनिक पहला में नहीं होता है, दूसरे में 10%, तीसरे में 80%, फोर्थ में 5% और फिफ्थ में नेवर, मतलब फर्स्ट और 5 का मैक्सिमम चीज़ मिल रहा है कैरेक्टरिस्टिक। अब कैसे हम डायग्नोसिस करेंगे, तो ए को डायग्नोसिस करेंगे कैसे, आईजीएम के द्वारा, बी को कैसे करेंगे तो सरफेस एंटीजन के द्वारा, सी को पीसीआर के द्वारा, और डी को आईजीएम, आईजीजी, एचडीवी, आरएनए सीरम से हम करेंगे, और ई को कैसे करेंगे तो पीसीआर के द्वारा करेंगे। अब क्या कह रहा है, वही फिर से आ गया, क्या आ गया, फैमिली कैसे करेंगे, हिप्पा डीएनए फ्लाई करता है, और फिर 2 का क्या था याद कीजिए, हिप्पा डीएनए फ्लाई करता है, और क्या था देखिए आपको समझ में आएगा क्या था, हाँ डेल्टा कैलकुलेट करता है। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ लिया क्या क्या,
तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो फीकल ओरल के द्वारा होता है, पैरेंटल 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 फीकल ओरल के द्वारा होता है। अब ये आएगा कि प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सा हेपेटाइटिस होता है, तो प्रेगनेंसी के टाइम में हेपेटाइटिस ई होता है। ठीक है, कौन सा, हेपेटाइटिस ई, जिसमें क्या होता है, फुलमिनेंट डिजीज हो जाते हैं। चलिए अब आगे आते हैं। देखिए ये याद रखिएगा क्या है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस है ए है ये फीकल ओरल के कारण होता है, हेपेटाइटिस ई भी फीकल ओरल के कारण होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी सेक्स या चाइल्ड बर्थ के द्वारा टाइम होता है। ठीक है, ये एक्यूट होते हैं, क्रोनिक नहीं होता। ई एक्यूट होता है, क्रोनिक नहीं होता, लेकिन जो सी है एक्यूट और क्रोनिक दोनों होता है। ठीक है, और सेरोलॉजी आईजीएम और आईजीजी दोनों होते हैं, ई में भी आईजीएम आईजी दोनों होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, वैक्सीनेशन रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब ये आएगा प्रेगनेंसी के टाइम में फुलमिनेटिव डिजीज किस में होता है, तो हेपेटाइटिस सी में होता है, और इसका वैक्सीनेशन नहीं है, और हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन के थ्रू हम रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्या, ऐसे रिजल्ट। ऐसे रिजल्ट कैसे पता चलेगा, तो अगर कोई भी हेपेटाइटिस बी का अर्ली होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उसका सरफेस एंटीजन क्या है, पॉजिटिव है, और बाकी एंटी अर्ली है ना, स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में क्या था, सरफेस एंटीजन रहते हैं, लेकिन बाकी दोनों नहीं रहते हैं, तो निगेटिव निगेटिव। अब क्या हो गया, इन्फेक्शन कर दिया। ठीक है, अब इन्फेक्शन कर दिया और वो आइदर एक्यूट है या क्रोनिक है, तो तीनों पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब क्या है, अब प्रीवियस इन्फेक्शन क्या हो गया कि प्रीवियस HIV क्या सॉरी हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो गया, तो उसको क्या करेंगे, पहला वाला निगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर अर्ली एक्यूट हुआ हो तो सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होता है, बाद में सरफेस एंटीजन एब्सेंट हो जाता है, तो देखिए सब में एब्सेंट है, सिर्फ फर्स्ट सेकंड में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब क्या हो गया, प्रीवियस हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हो गया, तो पहला एब्सेंट हो गया, बाकी anti-SVS और anti-SVC प्रेजेंट हो गया। लेकिन जब यही क्या हो जाता है, रिमोट पास्ट, मतलब बहुत बाद हो जाता है, तो anti-SVS भी क्या होता है, एब्सेंट होने लगता है, और सिर्फ anti-HBC प्रेजेंट होता है। लेकिन वैक्सीनेशन टाइप में क्या होता है, anti-SVS प्रेजेंट होता है, बाकी दोनों एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, वैक्सीन टाइप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैक्सीन टाइप में क्या होता है, anti-SVS प्रेजेंट होता है और बाकी दोनों एब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखें, अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन इम्पोर्टेंट है और वैक्सीन टाइप इम्पोर्टेंट है। आशा फिर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्यूट इन्फेक्शन में क्या होता है, IgV IgM पॉजिटिव होता है। ठीक है, पास्ट इन्फेक्शन में क्या होता है, IAV IgG पॉजिटिव होता है, मतलब एक्यूट में M पॉजिटिव होता है, पास्ट इन्फेक्शन में G पॉजिटिव होता है, करेंट और पास्ट दोनों इन्फेक्शन में C पॉजिटिव होता है। इन्फेक्शन सिर्फ इन्फेक्शन रहे तो सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होता है, कोई इन्फेक्शन रहे तो कोर एंटीजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सुपर इन्फेक्शन रहे तो HD और कोर दोनों क्या होता है, HD पॉजिटिव होता है और कोर निगेटिव होता है। और कोई इन्फेक्शन में दोनों पॉजिटिव होता है, लेकिन सुपर इन्फेक्शन में कोर क्या होता है, निगेटिव होता है और HD पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब चलिए समरी पढ़ते हैं। समरी में क्या है, 5 डिफरेंट टाइप ऑफ वायरस होता है। कौन कौन सा, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस D, हेपेटाइटिस E। ठीक है, सभी का क्या होता है, अपना फैमिली, अपना जेनेरा, अपना विब्रियन, अपना जीनोम होते हैं और एप्लीकेशन पैटर्न होता है। हेपेटाइटिस A और E कैसे होता है, फीकल ओरल एक्सपोजर के कारण होता है, और B, C, D किसके कारण होता है, पेरेंटल रूट के कारण होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस से क्या करता है, एक्यूट होता है, हेपेटाइटिस B, C, D
क्या क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, लेकिन ए और ई नहीं होता है। सेरोलॉजिक मार्कर क्या करता है, हेल्प करता है डिटरमाइन द कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, अब क्या कह रहा है, हेपेटाइटिस डी का दूसरा नाम क्या होता है, सुपर इन्फेक्शन होता है। और हेपेटाइटिस सी में क्या होते हैं, ये फुलमिनेटिव डिजीज होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम में। ए बी और सी बोथ कॉजेज लीवर कैंसर। याद रखिएगा, बी और सी के कारण क्या होता है, लीवर कैंसर होता है। ठीक है, और क्या है, वायरस वैक्सीन आर अवेलेबल अगेंस्ट ए और बी। अभी जो वैक्सीन आया है वो ए और बी के अगेंस्ट ही आया है, सभी के अगेंस्ट में नहीं आया है। और क्या कह रहा है, चलिए जो अभी ऊपर, हाँ, हेपेटाइटिस सी में हम क्या करते हैं, जब लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हेपेटाइटिस सी को हम चेक करते हैं। ठीक है, समरी आपको समझ में आ गया होगा, आशा है।